ताराणां भूषणं चंद्र नारीणां भूषणं पति पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वसभूषणम्। जिस प्रकार से आकाश में ताराओं का जो समूह होता है जो हमें दिखाई देता है, उन सब में विशेष विशेष प्रकार के तारे होते हैं। कुछ अद्भुत, कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत, कुछ चमत्कारिक, बहुत अधिक चमत्कारिक, कुछ कुछ की दिशा बहुत कुछ अलग, कुछ की दिशा बहुत कुछ अलग। तो हम जब देखते भी रहते हैं, जब टकटकी लगाए रहते हैं आकाश की तरफ, तो देखते रहते हैं कि नाना प्रकार के तारे टिमटिमाते रहते हैं और उनकी चमक, उनकी जो दमक वो अद्भुत, उनकी निराली है। छटा उनकी अद्भुत, मन को हरने वाली है और वो विस्मरणीय छटा है कि जो एक बार देख लेता है वो भूलता नहीं। तो उन सभी ताराओं में, तारागणों में सप्तर्षि तारामंडल भी है। उस सप्तर्षि तारामंडल में 7 ताराओं का जो समूह है वो सप्त ऋषियों के आधार पर भी उसे विभाजित किया गया है। और एक ध्रुव तारा भी है। ध्रुव तारा भी हम सब ने सुना है, जो कि ध्रुव भक्त के नाम पर रखा गया है। और ये बताते हैं सारे तारे इधर के उधर हो जाते हैं, परंतु ध्रुव अटल, सत्य, अखंड, अनुपम, अजर, अमर, जहां है वहीं अपनी ख्याति और वर्चस्व बनाए हुए है। अपना सामर्थ्य, अपना संस्कार, अपनी नियमितता और अखंडता बनाकर दुनिया को यह ज्ञान दे रहा है, यह शिक्षा दे रहा है कि देखिए किस प्रकार से इन ताराओं के बीच में एक अपने सामर्थ्य बना के रहा जाता है, अपने आप को किस प्रकार से स्थापित करके रखा जाता है। तो उन सभी नाना प्रकार के, नाना विशेषताओं रखने वाले, नाना प्रकार की चमक रखने वाले ताराओं में जो सबसे महत्वपूर्ण तारा है वो है चंद्रमा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में जो सबसे बड़ा मनमोहक, सबसे लाभदायक, सबसे अति उच्चतम जो तारा है वो चंद्रमा है। उसी प्रकार से कवि ने कहा है कि नारीणाम भूषणम पति, कि जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं संसार में, चाहे देश में हो विदेश में हो, उन सब में जो उनका आभूषण होता है वो नाना प्रकार का आभूषण होता है। हाथ का भी आभूषण होता है, पैरों का भी होता है, नाक और गले, कान, सभी प्रकार का आभूषण होता है। तो वो आभूषण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत उपयोगी और बहुत अनिवार्य भी होता है। परंतु इसमें यह कहा कि इन सभी जितने भी आभूषण हैं, जितने भी उनके ये श्रृंगार हैं, उन सब में अगर महत्वपूर्ण आभूषण है तो वो उनका पति है। नारीणाम भूषणम पति, वो कौन है? उनका पति है। पति से बढ़कर उनके लिए कोई आभूषण नहीं होता। सबसे बड़ा आभूषण है पति। अगर वो है तो उनकी ख्याति है, उनका नाम है, उनका धन, उनकी दौलत, उनका ऐश्वर्य, उनकी श्री, उनकी मर्यादा, सब कुछ पति। उसके बगैर बिल्कुल शून्य स्तर पर उनका जो है, जो मान है, वो माना जा सकता है। पृथिव्याम भूषणम राजा। और इसी प्रकार से यदि इस पृथ्वी पर
इस पृथ्वी का जो आभूषण विभिन्न प्रकार का है, पेड़ पौधे, नाना प्रकार के पेड़ पौधे, सुंदर हरितमा लिए हुए, चादर उड़ाए हुए इस पृथ्वी, इस वसुंधरा को हरियाली चादर, तो कहीं लाल फूलों की चादर, तो कहीं पीले फूलों की चादर ओढ़े हुए है हमारी वसुंधरा, कहीं पर्वतों की श्रृंखलाएं उसको जो है नमस्कार करती हैं, तो कहीं कंदराएं उसका मान बढ़ाती हैं, तो कहीं उसके समुंदर उसकी गौरव गाथा गाते हैं, कई नदियां कल कल करके उसकी गौरव को बखान करती हुए चलती हैं। ये फिर जीव जंतु, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ मानव दानव, अच्छे बुरे, नुकसानदायक फायदेमंद, हर प्रकार के जीव जंतु, हर प्रकार के पादप, हर प्रकार की जनसंख्या, चाहे वो किसी की भी हो, वो एक अपनी उसका एक आभूषण है। किसका? वसुंधरा का, पृथ्वी का। पर उस सब आभूषणों में अगर कवि ने कहा है कि पृथिव्याः भूषणम राजा, सबसे बड़ा अगर आभूषण है पृथ्वी का, वसुंधरा का, इस पृथ्वी का, इस धरातल का, तो वो उसका राजा है। और राजा कैसा? जैसा विक्रमादित्य, जैसे भोज राजा, राजा पृथ्वीराज हो, है ना, राजा हरिश्चंद्र, राजा राम, राजा कृष्ण, राजा बलराम, राजा ऐसे जिनकी वजह से इस वसुंधरा का मान मर्यादा उच्चतम शिखर पर पहुंचा। तो इस वसुंधरा का मान ऐसे राजाओं से। विद्या सर्वस्व भूषणम, परंतु देखिए यहां कहा गया है कि पृथ्वी का आभूषण उसके नरोत्तम से है, नरोत्तम राजा, ठीक है, और स्त्रियों का आभूषण उसका पति, ताराओं में चंद्रमा, परंतु सब में अगर श्रेष्ठतम आभूषण है दुनिया में हर जगह कहीं, तो वो है सिर्फ एक विद्या। विद्या हर चीज, हर वस्तु, हर देश, हर विदेश, हर जगह, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, देश हो, विदेश हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में अगर आभूषण लिए हुए एक चीज है तो वो है एक विद्या। अगर विद्या युक्त पुरुष उस जगह पहुंच जाता है, चाहे वो आकाश हो, धरती हो, देश हो, विदेश हो, तो फिर वही सबसे बड़ा आभूषण है, फिर उसके मुकाबले कोई आभूषण नहीं। यानी कि विद्या जो उसका है, उसका जो आभूषण है, वो ही सर्वोत्तम है। तो इसलिए विद्याधन प्रशंसनीय, सर्वधनम प्रशंसनीय, तो इसलिए विद्या से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। और अब सब हम सबको विद्या अध्ययन करने का ध्यान रखना चाहिए। विद्या अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। विद्या अध्ययन बहुत आवश्यक है। जय श्री राम।